तो स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मेरे भाई, और ये भी पेपर में 15 नंबर लॉन्ग पक्के करा के जाएगी मेरे भाई। अगर आप इस सीरीज को बहुत कायदे से फॉलो करते हैं, इस बात की गारंटी है 21 दिन कंप्लीट होने पर आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे भाई होता क्या है, सबको पता बचपन से मेरे भाई। यहां पकड़ो, ऐसे करके छोड़ो, ऐसे करके मोशन होना शुरू हो जाता है, उसे ही हम लोग कह देते हैं सरल आवर्त गति। यहां पर एक चीज आप याद रखना कि जैसे जैसे मान बढ़ाते जाएं, यहां लाके छोड़ेंगे तो भैया बल ज्यादा लगेगा, थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे तो बल कम लगेगा। यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, कितनी दूर लेके जा रहे हो, बल का मान उतना ज्यादा होगा। इस बल को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल मेरे भाई। की प्रत्यानयन बल उतना, मान लिया यहां तक लेके आ गए तो ज्यादा दूरी हो गई मेरे भाई, छोड़ोगे बहुत तेजी से जाएगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स जो बल का मान है वो विस्थापन पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन के समानुपाती हो रहा है। कम विस्थापन कराओगे बल कम लगेगा, धीरे धीरे गति होगी। अंधाधुंध विस्थापन करवाओगे ज्यादा बल लगेगा, अंधाधुंध गति होगी। तो इस तरीके की जो सरल आवर्त गति होती है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। तो बहुत ही आसान है। हमने क्या लिखा कि भैया जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन, जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर इधर उधर इधर उधर मोशन करती है, यानी गति करती है, एक सर्टेन टाइम में स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तब इस पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब प्रत्यानयन बल, जो इसे वापस लाने की कोशिश करे। यहां लाए, अब ये बल चाह रहा कि ये वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्प्लेसमेंट कम है तो बल भी थोड़ा लगेगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है तो बल ज्यादा लगेगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स का मान डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति। एक मोटा मोटा अंदाजा आपको लग गया होगा कि सरल आवर्त गति क्या है। बोलो, जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन, यानी जो उसकी मेन पोजीशन है, जो उसकी मतलब कुल मिला के जिसके चारों तरफ वो मोशन करने वाली है, तो अपनी मेन पोजीशन के, बताओ इसे क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। इसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो भैया यहां मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति कह सकते हो मेरे भाई, के इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर मोशन करती है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, देखो भैया हम प्रूव करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यानी सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। देखो भाई, हमने एक कंडीशन मान रखी है कि ये पॉइंट O है। क्या है मेरे भाई, पॉइंट O है। देखो ये क्या है, ये पॉइंट O है। इस पॉइंट के इधर 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 मोशन हो रहा है। मान लिया हम इसे यहां तक लेके आए हैं, और ये दूरी कितनी है मेरे भाई, x है। कितनी है, x है, क्योंकि x एक्सिस की तरफ ले जा रहा है तो x है। या फिर कह सकते हैं ये विस्थापन कितना है मेरे भाई, स्मॉल a है। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना, माना स्मॉल m मास का एक पार्टिकल फिगर के अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तथा किसी टाइम t पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, x है। तो हमने क्या लिखा, एक्सीलरेशन क्या होगा, सबको पता, आपको बता चुके। x क्या है बताओ, x है डिस्प्लेसमेंट, यानी सरल भाषा में कहें दूरी है। एक बार जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भैया चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर, जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये v बन जाता है, यानी वेलोसिटी। एक बार अगर और डिफरेंशिएशन कर देते हैं मेरे भाई, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पहली वाली में, कि भैया d2x बटे dt स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण यानी a होता है भाई। ठीक, तो हमने क्या लिखा, तब एक्सीलरेशन कितना होगा, d2x बटे dt स्क्वायर होगा, पहली बात। और जो रीस्टोरिंग फोर्स है, बताओ रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो वापस लाने की कोशिश कर रहा है, वो भैया विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी, माइनस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों किया, क्योंकि ध्यान से देखो भैया, विस्थापन हम ले जा रहे हैं इधर, देखो यहां से इस चीज को ले जा रहे हैं इधर, तो x है इधर की तरफ, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कोशिश करेगा ये वापस आ जाए, ऐसे करके मोशन करेगा तो कोशिश करेगा ये वापस आ जाए। तो ये वापस बल लग रहा है इधर की तरफ, विस्थापन करा रहा है इधर की तरफ, तो डायरेक्शन मेरे भाई अपोजिट है। इस वजह से जो f का मान है वो x पे निर्भर जरूर करेगा, लेकिन माइनस x पे। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई वो इधर की तरफ है, और बल चाह रहा है कि ये वापस आ जाए। तो फोर्स का मान डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं मेरे भाई, क्या लगाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। बराबर का निशान लगाया, एक नियतांक यानी कांस्टेंट लगा दिया k, तो ये क्या हो जाएगा, f बराबर माइनस का
kx हो जाएगा मेरे भाई। तो हमने क्या करा, f बराबर माइनस kx को इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। क्या लिखा हमने कि जब भी कभी क्या होगा मेरे भाई, जब कभी भी गति हो रही है तो गति आराम से होएगी, गति होएगी, इधर की तरफ क्या होएगा, x विस्थापन है, इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। बल का मान, इस पे ज्यादा विस्थापन ले जाओगे बल ज्यादा लगेगा, कम विस्थापन लाओगे बल कम लगेगा। तो f का मान x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समानुपाती हटाया, नियतांक लगा लिया k मेरे भाई, ठीक। न्यूटन का दूसरा नियम सबने पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। F बराबर m इंटू a होता है। F ऐसे ही लिख दिया, m ऐसे ही लिख दिया। a की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, d2x बटे dt स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी बताया a बराबर क्या होता है, d2x बटे dt स्क्वायर हो सकता है। ये भी समीकरण 1 है, ये भी समीकरण 2, दोनों बल के मान हैं। तो इस बल का माइनस kx मान यहाँ रख दे रहा है। लो भैया समीकरण 1 2 से माइनस kx मान रख दिया, बराबर m d2x बटे dt स्क्वायर चल रहा है। यहां से क्या करा, m को नीचे ले आए तो माइनस का k अपान m हो गया मेरे भाई। देखते रहे ना, m को कहां ले आए, नीचे ले आए। माइनस का k अपान x बराबर d2x अपान dt स्क्वायर हो गया। k अपान m को भैया ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो k अपान m को हमने क्या मान लिया, ओमेगा स्क्वायर मान लिया। तो ये भैया क्या हो गया, माइनस तो चल ही रहा था, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर x, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x बराबर d2x बटे dt स्क्वायर। इसे भेज दिया उधर, तो d2x बटे dt स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस इधर आके हो गया प्लस, तो क्या आया, d2x बटे dt स्क्वायर बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यानी सरल आवर्त गति के लिए यही अवकल समीकरण होती है। बहुत आसान है। बताओ सबसे पहले क्या किया, f का मान x पे निर्भर करता है, f का मान x पे निर्भर करता है। तो f समानुपाती क्या हो गया, x हो गया भैया, लेकिन माइनस लगाना पड़ा क्योंकि बल वापस लाने की कोशिश कर रहा और विस्थापन इधर की तरफ है। फिर क्या करा, f बराबर m इंटू a लगाया, दोनों को बराबर कर दिया। a बराबर d2x बटे dt स्क्वायर होता है, दोनों की जगह भैया k अपान m हटा दिया, k अपान m की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दिया, यानी d2x बटे dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया मेरे प्लस में, ठीक। अब क्या है, इसका हमें भैया सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारे बच्चे मैथ वाले ही सबको पता होना चाहिए। ये एक अवकल समीकरण है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करा जाता है उनका सोल्यूशन मान के मेरे भाई। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनका सोल्यूशन इस तरीके से होता है, x बराबर a e की पावर अल्फा t। तो हमने क्या लिखा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो निम्न प्रकार होगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है मेरे भाई, x बराबर a e की पावर अल्फा t। सर जी ये कहां से डाला है, अबे जितनी भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उन सबके सोल्यूशन ऐसे ही होते हैं, x बराबर a e की पावर अल्फा t, ठीक। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, dx अपान dt आएगा, a कांस्टेंट आ जाएगा, e की पावर x का भैया e की पावर x ही अवकलन होता है, तो e की पावर x आ जाएगा। लेकिन गुणे में अल्फा चल रहा है फालतू, मतलब e की पावर t आ जाएगा, लेकिन फालतू क्या चल रहा है, अल्फा, तो उसे गुणे में लिखना पड़ेगा। जो फालतू चल रहा होता है उसे भैया गुणे में लिख देते हैं, तो जो फालतू चल रहा है उसे गुणे में लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएशन, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, d2x बटे dt स्क्वायर आ जाएगा, a आ गया भैया, अल्फा एक और गुणे में आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो गया, e की पावर अल्फा t हो गया। ये जो d2x बटे dt स्क्वायर का मान आ गया, ये रख देंगे हम अपनी वाली समीकरण में। अपनी समीकरण क्या है, d2x बटे dt स्क्वायर है, प्लस में ओमेगा x है, ये वाला मान रख दिया, प्लस ओमेगा स्क्वायर। x का मान बताओ क्या है सोल्यूशन, x का मान क्या, a e की पावर अल्फा t, a e की पावर अल्फा t रख दिया। यहां से भैया a e की पावर अल्फा t कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर बचा, संग में ओमेगा स्क्वायर बचा, बराबर में 0। बेसिक सी कैलकुलेशन, अगर भैया इसे नीचे भेज दे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 आ गया। ओमेगा स्क्वायर उधर बेचा माइनस का ओमेगा, सबको पता माइनस को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, नहीं पता तो बताए दे रहा है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है बताओ, आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 की जगह क्या रख दिया, आई स्क्वायर रख दिया। -1 की जगह जब आई स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया। सबको पता होना चाहिए भैया, मैथ वाले हो तुम लोग, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे आई ओमेगा, यानी अल्फा का मान आई ओमेगा है और अल्फा का मान माइनस आई ओमेगा भी है। तो जो अपना सोल्यूशन है असलियत में x बराबर a e की पावर अल्फा t, वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि अल्फा के 2 मान है, तो हम भैया कैसे लिखेंगे, x बराबर a1 e की पावर आई ओमेगा t प्लस a2
ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, क्योंकि असलियत में हमने मान के चले थे कि अल्फा मान होएगा, लेकिन यहाँ अल्फा के कितने मान आ गए, 2 आ गए, तो दोनों को भैया जोड़ के लिख देंगे। तो पहला वाला क्या सोल्यूशन ये माना था x बराबर ए ई की पावर अल्फा टी, लेकिन अल्फा के 2 मान है, तो एक बार अल्फा की जगह पे आई ओमेगा रख दिया, प्लस एक बार अल्फा की जगह पे माइनस आई ओमेगा रख दिया, क्योंकि 2 मान निकल के आए थे। बस अब कुछ नहीं करना है, सबको पता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ रहे होगे, ई की पावर आई थीटा जब कभी चल रहा होता है, ये देखो भैया यहाँ पे क्या चल रहा है, ई की पावर आई थीटा चल रहा है, इसका मान क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये देखो भैया ये पूरा थीटा तो आ गया कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, यहाँ माइनस में चल रहा है तो कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा हो गया। क्या करेंगे भैया, गुणा कर देंगे, कॉस ओमेगा टी यहाँ भी है, कॉस ओमेगा टी यहाँ भी है, कॉमन आ गया, a1 प्लस a2 बचा, प्लस आई साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, आई साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, कॉमन आ गया, a1 माइनस a2 बचा। a1 प्लस a2 को हमने मान लिया मेरे भाई a साइन a, और a1 माइनस a2 को मान लिया हमने a कॉस a, यानी ये पूरा आई के संग में a कॉस a मान लिया। जब मान लिया तो भैया यहाँ मान रख देंगे, क्या मान रखा, x बराबर हो गया a साइन कॉस ओमेगा टी प्लस का साइन ओमेगा टी a कॉस a, सबको पता a कॉमन आ गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, किसका फार्मूला होता है, साइन a प्लस b का फार्मूला होता है, तो साइन a प्लस b आ गया, यानी x बराबर आ गया a साइन ओमेगा t प्लस का a, या फिर मेरे भाई इसी को कैसे लिख सकते हैं, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस a लिख दो या फाई लिख दो, एक ही बात है। ये एम्पलीट्यूड के टर्म में है, ये फाई मतलब क्या है, फेज डिफरेंस यानी कलांतर के टर्म में है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। मेरे भाई इससे आसान नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं करा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली है, उसका x बराबर e की पावर अल्फा टी करके मेरे भाई सोल्यूशन मान लिया है, उसका डिफरेंशिएशन करा, dx अपॉन dt निकाला, d2x अपॉन dt स्क्वायर निकाला, उठा के जो अपनी इक्वेशन आई उसमें रख दिया, उसे पूरा हल कर डाला, मान निकाल लिए, दो मान निकल के आ गए, प्लस में आया, माइनस में आया, तो उसी हिसाब से हमने सोल्यूशन को रख दिया, हल कर दिया, और ये अपने पास आ गया x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस a। उम्मीद करते हैं आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सोल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा। पेपर में ये 15 नंबर में आता है, और फिलहाल हम लोग डेली शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच में मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा, आज बहुत आंधी आई। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप डेली कुछ ना कुछ बता देते हैं, मेरे भाई हम भी चाहते हैं कि सारा आपको फटाफट से कंटेंट मिले, और मिलेगा भी। यहाँ पे पूरी हमने एक लिस्ट बना दी, हो सकता है 3-4 दिन के अंदर आपको 21 के 21 प्री में लगे वो दिख जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।